सौदाम पाली रोड द्वारा प्रसारित हो। परमात्मा शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव है सदा कल्याणकारी और शंकर है सदा विनाशकारी। शिव प्रतिमा जो है का निर्माण कैसे हुआ? शिव प्रतिमा का निर्माण परमात्मा शिव द्वारा हुआ। देवताओं ने जब आराधना की थी और परमात्मा शिव से कहा था, प्रभु मुझे आपका प्रतिबिंब चाहिए, तो परमात्मा शिव ने उसी समय इस प्रतिबिंब की रचना की थी, जो सर्वप्रथम शंकर जी के पास थी। शंकर जी इस शिव प्रतिमा के ध्यान में सदा लीन रहते हैं, इसीलिए शंकर जी के सर पे ज्ञान गंगा दिखाई गई, बल्कि पानी की गंगा नहीं। शंकर जी के सर पे चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? जब चंद्र कलाएं इस संसार पर समाप्त हो जाती हैं, ऐसे समय पर शंकर जी इस संसार पर आकर संसार का विध्वंस करते हैं। जैसे आपने देखा 15 दिन उजाला होता है और 15 दिन अंधेरा होता है, तो वास्तविक इस संसार में सतयुग त्रेता को उजाला दिखाया गया और कलयुग को जो है अंधेरे के रूप में दिखाया गया। इसीलिए 15 दिन उजाला होता है और 15 दिन अंधेरा होता है। सतयुग और त्रेता को स्वर्ग के रूप में दिखाया गया और द्वापर और कलयुग को अंधेरे के रूप में दिखाया गया। शंकर जी संसार पर विध्वंस करते हैं। जब पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है तो भूकंप, भूचाल, गृह युद्ध, लड़ाई झंझट ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न करके संसार का समापन कर देते हैं। मनुष्य नहीं सहता, महाप्रलयकार भी कर देते हैं। शिव जो है कल्याणकारी हैं और शंकर है विनाशकारी। शंकर जी जो है इस संसार पर विध्वंस विनाश करने के लिए 5000 वर्ष बाद आते हैं और परमात्मा इस संसार पर निर्माण करने के लिए आते हैं। दोनों का आने का समय एक होता है, इसलिए शिव और शंकर का अंतर मानव प्राणी को नहीं पता चलता है। वास्तविक देखा जाए, शिव द्वारा ही शंकर का भी निर्माण हुआ। शिव संसार के अपराधों से मुक्ति करने का मार्ग है और शंकर जी संसार के अत्याचार को मिटाने का रास्ता देते हैं। तो इन दोनों में भिन्नता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। शिव के पास सर्प और बिच्छू क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि श्राप, घूस इत्यादि गलत कार्य करने वालों का ही विध्वंस करते हैं। और शेर की छाल पर बैठा क्यों दिखाया जाता है? वो निडर है, कभी किसी से डरते नहीं। त्रिशूल क्यों दिखाया जाता है? सतयुग त्रेता द्वापर में कोई काम नहीं, कलयुग के अंत में आते इसलिए डमरू दिखाते हैं। क्योंकि मानव को चेतावनी देते रहते, इसके बाद भी मनुष्य नहीं सुधरता है तो महाप्रलय कार्य कर दिया करते हैं। इस प्रकार से शंकर जी इस संसार पर कार्य करते हैं और शिव इस संसार के निर्माण का कार्य करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर होने का मार्ग बताते हैं। तो वास्तविक इसका हम परिवर्तन करके अपने जीवन का वास्तविक उद्धार कर सकते हैं। तो शिव और शंकर में अंतर है। शिव है निराकार ज्योति और शंकर हैं सूक्ष्म वतन के निवासी आकारी देवता। इसी प्रकार से परमात्मा ज्ञात करने से मनुष्य जीवन के दुखों का दूर होता है। और इस प्रकार से हमें अपने जीवन में, आज हम शंकर जी की पूजा कर नाम लेते हैं और शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में शिव की पूजा करके अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। इसके आगे का वीडियो जो है आपको दिखाएंगे शिव आराधना से क्या लाभ और जो है शंकर की याद करने से क्या परिवर्तन, ये अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो वास्तविक इसकी जानकारी के लिए हम अगला वीडियो के लिए इंतजार करें, हम सभी भाई देखें, जिससे हमारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन हो सके। ये आप अगले भाग में दिखाया जाएगा। शिवधाम पर आपके हड्डी रोगों को भी देखा जाता है और वास्तविक ऑपरेशन होने वाली ऐसी स्थितियों को बगैर ऑपरेशन से यहाँ पर सही किया जाता है और आराम मिलना पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाता है।
परमात्मा की कृपा के द्वारा यहाँ पर बहुत सरल तरीके से मानव को राहत मिलती है, चाहे हाथ का गुल्ला हो या कंधे में दर्द हो या कंधे के किसी साइडों में दर्द हो या हड्डी का किसी प्रकार का रोग हो, उन रोगों का निवारण किया जाता है और वो भी सिर्फ एक मल्हम देकर, और उस हड्डियों का कायदे से मिलान किया जाता है। आप किसी को इसकी कष्ट हो तो आप शिवधाम पाली रोड भरतना पर आकर अपनी इन समस्याओं से निवारण कर सकते हैं। जय श्री परमात्मा। हमारा पता है परमपिता परमात्मा विश्वविद्यालय, शिवधाम पाली रोड वर्तना। हमारा फ़ोन नंबर है 97 19 52 29 87। दूसरा नंबर है 63 96 50 63 44। जय श्री राम।